नाथ संप्रदाय अघोरी औगड़ से अलग है। तो जब इसमें दीक्षा होती थी तो गुरु जो था, गुरु मंत्र नहीं देता था, एक आदेश देता था कि बेटा तूने एक शमशान से दूसरे शमशान भ्रमण करना है। कितने साल? 12 साल। अभी मैं आपको अगर अघोरी की मृत्यु बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। बताओ बताओ। कि आजकल लोग ज्यादा जो है कलवों की चपेट में आ रहे हैं। तो हेलो नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है अघोर अखाड़ा महासचिव के अध्यक्ष विशाल नाथ ओघड़। बोलूं या फिर अघोर? क्या आप ही बताओ, मैं क्या बोलूं? नाथ बोल सकते हैं, ओगड़ बोल सकते हैं। ओगड़ एक अवस्था है। नाथ और ओघड़ में क्या फर्क है वैसे? नाथ संप्रदाय से जब कोई इंसान जुड़ जाता है तो उसके नाम के साथ नाथ जुड़ जाता है कि ये नाथ संप्रदाय का है। नाथ संप्रदाय अघोरी औगड़ से अलग है? हाँ, कैसे? नाथ संप्रदाय में बहुत से नाथ आते हैं, दर्शनी नाथ आते हैं, कनफड़े नाथ आते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जो है, हम कनफड़े नाथ नहीं है। नाथ संप्रदाय में जैसे मछिंद्र नाथ जी का जो है, हम जो है कनिफा नाथी है। गुरु गोरखनाथ जी का है, भगवान कीनाराम का है। तो ये सब नाथ है, लेकिन कोई सात्विक पंथ है, कोई तामसिक पंथ है। अब हम जो है, हम कनिफा नाथी है और हमारी क्रियाएं अलग है। औघड़ एक अवस्था है। हम्म। जैसे कि आपकी है ना कि अभी आप जवान हो फिर बूढ़े हो। ओके। तो अब जो है वो चीजें वैसे संभव नहीं है, लेकिन जब नाथ संप्रदाय में, खास करके अघोर में, अघोरी जो है वो एक नाटेश्वरी पंथ के लोग ही लगा सकते हैं अपने नाम के साथ। ज्यादातर आजकल तो सभी लगा रहे हैं, वो बात अलग है। तो जब इसमें दीक्षा होती थी तो गुरु जो था, गुरु मंत्र नहीं देता था, एक आदेश देता था कि बेटा तूने एक शमशान से दूसरे शमशान भ्रमण करना है। कितने साल? 12 साल। एक शमशान से दूसरे शमशान। 12 साल भ्रमण करना है और कंडीशन एक है कि 4 दिन से ज्यादा एक शमशान में नहीं रुकना। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि चिता भस्म लगानी है, स्नान नहीं करना। उसके बाद की अवस्था ये होती थी कि जिस पात्र में वो खाना खा रहा है उसी में पेशाब करके पीना पड़ेगा। अघोरियों के लिए बोला जाता है अपना मल भी खा जाते हैं। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ वैसे तो। अघोरी अपना मल खाते हैं। अभी वो चीजें बदल चुकी है। अभी आप शमशान में जाओगे तो आपको 250 से 300 सीसीटीवी कैमरा और पीसीआर की वैन मिलेगी। आपकी ओघड़पंथी तो वही निकल जा देंगे आज। ठीक वो है ना? हाँ हाँ, वो शहरों में कह सकते हो, हाँ, लेकिन अभी भी बिहार में ऐसे ऐसे हाँ। शमशान है। लेकिन अब जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है, ठीक है, तो अभी भी गुरु जो है, गुरु तो अपनी मर्यादा के अनुसार है, लेकिन अभी हमारे को क्या है, शमशान घूमने का नहीं है। हमें बोलते हैं कि हम लोग जो है शमशान की मिट्टी लाकर, चिता भस्म लाकर, कफन लाकर, उस हिसाब से जो है अपनी साधनाओं को अब घरों में करने लग गए हैं और मर्यादा में रहते हैं। अब ये जो है कुछ गुरु परंपरा की मर्यादा है जो सबके सामने नहीं बता सकते हैं। उसके 12 साल के बाद जब शिष्य वापस आता था तो उसको जो था गुरु मंत्र मिलता था 12 साल बाद। अभी अच्छा। तो आप दो, पैसा तो अभी ले लो, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो 12 साल बाद अब गुरु मंत्र मिल रहा है। तब तक उसको शमशान सिद्धि होगी है, उसे पता नहीं है। हम्म। क्योंकि जो अघोरी है एकमात्र वही है जो अपनी मृत्यु जानता है। अच्छा। अभी मैं आपको अगर अघोरी की मृत्यु बताऊंगा हम्म। तो आप हैरान हो जाओगे कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। बताओ बताओ। हम्म। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम्म। तो फिर शिव साधना, हम्म। शमशान साधना सिद्ध होगी। अब शमशान के बाद फिर शिव की सिद्धि होती है। शिव के बाद फिर शव की सिद्धि होती है। फिर जब वह पूर्ण रूप से जो है, फिर वह परमाहंस की उपाधि जो है, एक औघर जो है अघोरी बनता है, फिर एक परमाहंस की जो है उपाधि जो है हासिल कर लेता है। तो उसके बाद जो है कि आम लोग जब मल त्याग करते हैं ना, हम पहुंचे उस अवस्था में, खाया तो नहीं है, तो उसमें आपको गंध आएगी। लेकिन वो जो मल ऐसा होगा कि उसमें मतलब कि एक आकर्षण आएगा कि जैसे देवी देवताओं की खुशबू। अभी वो बोलते हैं ना कि हूर जो है वो थूक दे, मीठा हो जाए पानी, ऐसा हो जाए। तो ऐसी ही अवस्था आ जाती है। फिर अघोरी बनना बहुत कठिन है क्योंकि अघोरी की गति बहुत मुश्किल है। हम्म। जब अघोरी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया नहीं जाता, अच्छा। उसको दफनाया जाता है। अब दफनाया कैसे जाता है? चौकड़ी लगा देंगे, सिर नीचे टांगे ऊपर, और 1.25 महीना वेट करेंगे कि उसकी लाश में कीड़े पड़े। अच्छा। अब उसकी लाश में कीड़े पड़े, हम्म। उसके बाद उसके शरीर जब गल जाता है, उस शरीर को निकाला जाता है। हम्म।
फिर उसकी जो ये आजकल तो क्या है, कामाख्या से हर कहीं से 10-10 मुंडियां लेके घूम रहे हैं। नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। हम्म। हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसा होता है कि भाई तू मरेगा तेरी मुंडी मेरी, तू मरेगा तेरी मुंडी मेरी। खैर मेरे को तो ये ये बात, पहले ही मतलब हाँ, पहले ही मुंडी बुक हो जाती है कि मुंड बुक है। अब मेरे तो खैर आज तक कोई बोल नहीं पाया। मैं कहा मेरी चाहिए किसी को? कहते माफ करो जी, आपकी नहीं चाहिए, भाई बंदी ऐसी है। फिर उस मुंडी को निकाल लेंगे। उसकी 40 दिन की क्रिया चलती है, पूरा नहीं बताऊंगा, 40 दिन की एक क्रिया चलती है। 40 दिन के बाद जब उस मुंड पे ऐसे शराब डालेंगे तो मुंड ने उछलना शुरू हो जाएगा। हमने खुद देखा हुआ है। अपने आप। हाँ, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। अघोरियों के मुंड जंजीरों से बंधे होते हैं। फिर उसके बाद जितनी उस अघोरी ने साधना की है, जितने भी मंत्र किए हैं, वो मुंडी बात करेगी। अच्छा, वो बोलती है। हाँ, सब बिल्कुल है। आवाज देगी, शराब मांगेगी, नाचेगी, कूदेगी, सब कुछ करेगी। अब आज जो मुंड रख के बैठे हैं, ठीक है, अच्छा, उस आज के जो मुंड रख के बैठे हैं, अब ये बातें मैं डिस्क्लोज खैर ना ही करूँ कि किसका मुंड चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी नाबालिग बच्चे का भी चाहिए होता है, किसी नाबालिग बच्चे के साथ जो है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चों के साथ साधना होती है जिसे बोला जाता है कलवा। सुना आपने? कच्चे कलवे। हाँ, कच्चे कलवे होते हैं। कच्चे कलवे ये नहीं है। कच्चे कलवों की उत्पत्ति कहाँ से आजकल ज्यादा हो रही है? क्योंकि आजकल लोग ज्यादा जो है कलवों की चपेट में आ रहे हैं। जो ये मिसकैरेज हो रहे हैं ना, करवा रहे हैं, ये अबॉर्ट करवा अच्छा। रहे हैं, ये भी कच्चा कलवा बन के घूमता है। कभी अगर आप कहीं पे एक सर्वे देखो, लोगों के कमेंट देखोगे, या कभी मैं एक वीडियो डालूंगा, तो 99% जिन लोगों ने अपना अबॉर्शन करवा दिया, ये सब कुछ करवा दिया, वो पागल हुए हुए हैं, डिप्रेशन में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो भी एक आत्मा थी कलवे की। वो आत्मा कहाँ पर जाएगी? अभी क्या हो गया कि भगवान ऊपर से जो है ना, बोलता है कि ये जी मैंने ना 10,000 बच्चे आज पैदा होंगे। पैदा कितने होते हैं? 8,000। 2,000 कहाँ गए? बेटियां हैं। तो उनकी एनर्जी यूनिवर्स में घूम रही है। तो ये एनर्जी, एक तो ये घूमती है। दूसरा होता है कि जो बच्चे को दफन किया जाता है, हम्म। उस बच्चे को जो है दूध से जो है उसको स्नान कराया जाता है। उस दूध के साथ कुछ और भी क्रिया है, क्योंकि पूरा नहीं बता सकते, कोई किसी का गलत ना करे। स्नान कराने के बाद उसका जो है घी बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, घी बनाया जाता है। फिर उस जोत को जब जलाते हैं तो वो कलवा आ जाता है। आपने देखी ये सारी चीजें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेहंदीपुर बालाजी में तो लोगों के ऊपर कलवे चढ़ते हैं। अच्छा। मैंने एक बारी एक के कलवे उतारे थे, तो 2 बच्चे मेरे आगे आगे खड़े हो गए और खेल रहे हैं। वो बच्चे हैं, वो मतलब कि वो एनर्जी नहीं है कि ये दे वो दे। जब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो शरारतें कर रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है। तो मैंने जल अभिमंत्रित करके उसको दिया, तो उसने जहां जहां फेंका वहां पे वाइट दाग हो गए सारे उसमें। फिर मैंने कुछ क्रिया की और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पकड़ना, कि मासूम बच्चे हैं, अभी इनको पकड़ भी सकता था, क्योंकि उनसे काम बहुत ज्यादा लिए जा सकते हैं। अब उनको 2,000 रुपए का नोट दिखाओ, बोलो बेटा लेके आ जा, लेके आ जाएंगे। अच्छा, वैसे ही। हाँ, जैसे 1.5 फुटिया सुना है? नहीं, मैंने सुना नहीं 1.5 फुट के बारे में। क्या क्या है 1.5 फुटिया? बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन है, हम्म। एक उनके खिलाफ केस था, ठीक है। आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि आग कैसे लग गई। जहां जहां डॉक्यूमेंट्स थे, 5 करोड़ का बिकता है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया इतनी सी एक शक्ति है। अच्छा, ये साधारण में ये चीजें होती है वैसे? हाँ हाँ, 100% है। हम्म। ये चीजें जो है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, सबको पता है कि मैंने एक्सपीरियंस की ही बात की है आज तक। नॉन एक्सपीरियंस बात करके हवा में तीर छोड़ के कोई फायदा नहीं है। तो जो 1.5 फुटिया है, ये चलो ये अमावस को होता है। ये भी एक एंटिटी है? हाँ, ये आदिवासियों की और कामाख्या की विद्याएं हैं ज्यादातर। आज भी नरबली बंद नहीं हुई है, कामाख्या में आज भी नरबली चलती है, आसाम में। गुप्त रूप से। तो ये 1.5 फुटिया शक्ति 5-5 करोड़ की बिकती है और इसको बड़े लोग खरीदते हैं। वो क्या करेंगे कि एक टाइम पीरियड होगा, कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स है, तूने वहां जाना है, लेके आना है। कभी आप सर्च करना 1.5 फुटिया, वो डॉक्यूमेंट्स लाकर दे देगा, किसी को पता नहीं लगेगा। बट उसकी ये होती है कंडीशन कि हम आपको 3 महीने के लिए देंगे, 4 महीने के लिए देंगे। उसके बाद वो वापस ले लेंगे उस एंटिटी को? हाँ, ओके। और जिनको इनका पता लग गया, क्योंकि इसके लिए पहले ना एक बाउंड्री बांधनी पड़ती है गांव ग्राम में,